अजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है सीरिया से, और सीरिया में अपने 3 नागरिकों की मौत से अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका ने सीरियाई में बड़ा हवाई हमला किया। आईएसआईएस के दर्जनों ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी अमेरिका की ओर से की गई है। आईएसआईएस के ठिकानों पर बारूदी बौछार अमेरिका की ओर से की गई है, और ये सब इसलिए क्योंकि अमेरिका के 3 नागरिकों की मौत के बाद इस वक्त बौखलाहट में अमेरिका नजर आ रहा है, और आईएसआईएस के ठिकानों पर लगातार बमबारी हो रही है। अजय, ये जो बमबारी हुई है अमेरिका की तरफ से आईएसआईएस के ठिकानों पर, इसे लेकर जानकारी दें, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आईएसआईएस के हमलों में अमेरिकन जो नागरिक और 2 जो सैनिक मारे गए थे, उसके बाद जो है अब अमेरिका ने कार्रवाई शुरू की है। पहले से इस चीज़ का जो है अंदेशा जताया जा रहा था कि अमेरिका जो है वो चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप ने उस वक्त भी व्हाइट हाउस से साफ किया था कि जो भी गुनहगार हैं उनको उनकी सज़ा मिलेगी, और उसी का नतीजा है कि आईएसआईएस के ठिकानों पर जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स ने जो है वो बम्बार्डमेंट की है, जिसमें जो जानकारी मिली है काफ़ी नुकसान जो है वो आईएसआईएस के काडर का हुआ है, और वहाँ पर जो देर रात बमबारी की गई उसमें काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। ऐसे हमें अब देखना होगा। जो जानकारी मिल रही है, यूएस आर्मी को इस चीज़ की इनपुट मिले थे कि जिस जगह पर ये हमले किए गए हैं वहीं आईएसआईएस के जो आतंकी हैं छुपे हैं, जिसके बाद ये हमले किए गए। टारगेट को पहले से सेट कर दिया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप से के साथ साझा करने के बाद जो है इस एक्शन को जो है वो अंजाम दिया गया, जिसमें ये बड़ा एक्शन जो है वो अमेरिकन फोर्सेस का हुआ, और उसमें बम्बार्डमेंट कर उस इलाके को तबाह किया गया है। लेकिन देखिए, सीरिया पर जिस तरीके से अटैक हुआ है अजय, लेकिन जिसमें ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि 3 नागरिकों की मौत हुई है, लेकिन सीरिया ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी, और ऐसे में अमेरिका की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई, क्योंकि अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है, हमले जो हुए हैं वो जवाबी कार्रवाई है, तो इसके बाद क्या सीरिया भी कोई कदम उठा सकता है क्या अमेरिका के खिलाफ? देखिए, सीरिया इसमें कोई कदम नहीं उठा सकता। सीरिया में जब ये हमले हुए तो तभी ये साफ हो गया था कि यूएस जो है अपने एक्शन करेगा। सीरिया की तरफ से जो ये उस वक्त भी कहा गया था कि उन्हें इन हमलों का दुख है, और वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि इस तरह की चीज़ें ना हो, मगर अमेरिका की तरफ से ये बोला गया था कि वो एक्शन करेगा। दरअसल ये हमले जो हैं वो सीरिया नहीं बल्कि आईएसआईएस ने किए थे, जो वहाँ पर लगातार छुपे हुए हैं, और अभी भी सीरिया में रहकर जो है वो यूएस फोर्सेस को और यूएस के लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये पहला मौका नहीं है जब सीरिया में अमेरिकन फोर्सेस का एक्शन हुआ हो। इससे पहले भी इस तरह के एक्शन देखे गए हैं, मगर ये ताज़ा हमला तब हुआ है जब अमेरिका के 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें नागरिक और उनके जो जवान हैं वो शामिल थे। ऐसे में इस चीज़ को लेकर सीरिया अब आगे कार्रवाई करेगा ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि अभी अमेरिका के एक्शन और आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं, कि क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा था कि वो आईएसआईएस को पूरे तरीके से तबाह करेंगे। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से और भी हमले तेज हो सकते हैं आईएसआई के खिलाफ, क्योंकि अभी जो हमले हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा आईएसआई के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, और जो आप जानकारी दे रहे हैं तो उसके मुताबिक तो अमेरिका आगे भी नहीं रुकने वाला है। अजय, देखिए, बिल्कुल अमेरिका पूरे तरीके से जो है ये आश्वस्त करने जा रहा है कि किसी भी तरीके से आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं या जो लोग अभी एक्टिव हैं उन तक पहुंचा जा सके, और लगातार जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है वो लगातार इस चीज़ को लेकर जो डिटेल्स जो हैं वो कलेक्ट कर रही है कि ये लोग कहाँ छुपे हुए हैं, सीरिया के किन इलाकों में इनके ठिकाने हैं, और जो भी लोग उनसे जुड़े हुए होंगे उन पर जो है वो एक्शन होगा। इस चीज़ को लेकर पहले से अमेरिका स्पष्ट कर चुका है, और जानकारी ये भी है कि सीरिया को इस चीज़ की इत्तला पहले ही दे दी गई थी कि ये जो एक्शन है वो अमेरिका का होने वाला है। और इस ऑपरेशन की बात की जाए तो जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन को नाम जो है हॉकी स्ट्राइक जो है वो दिया गया था, और ये हॉकी स्ट्राइक जो है ये देर रात हुई, और इस स्ट्राइक में जो है वो कई जो आईएसआईएस के ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया है। और कितने ठिकानों पर बमबारी हुई है अजय, कितना नुकसान हुआ है?
देखिए, अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है, मगर बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर बम्बारमेंट की गई है। और जो हॉकी स्ट्राइक जो नाम रखा गया था, इसका मकसद सीधे तौर पे यही था कि जो उनका नुकसान अमेरिकन फोर्सेस और उनके सिटीजन को टारगेट करके किया है आईएसआईएस ने, उसके बाद जो है ये कार्रवाई होगी। और उसको लेकर जो है पिछले 2 दिनों से लगातार पहले लोकेशंस को जो है वो लॉक किया जा रहा था। और जब लोकेशंस लॉक की गई, ये सुनिश्चित किया गया कि यहीं पर ये लोग छुपे हुए हैं आईएसआईएस के लोग, उनको जो है वो टारगेट किया गया। और उसी टारगेट को अचीव करते हुए जो अमेरिका की तरफ से ये साफ किया गया कि ये हमले जो हैं उन्होंने किए हैं और इसमें आईएसआईएस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बिल्कुल, लेकिन अब आगे हो क्या सकता है, क्योंकि अमेरिका ने तो ये कह दिया है कि हमने अपना बदला पूरा कर लिया, यानी कि जो 3 लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद ये बमबारी आईएसआईएस के ठिकाने पर हुई है। और इसके बाद ट्रंप का ये भी स्टेटमेंट सामने आया कि जो बदला था हमने वो पूरा कर लिया है। तो आगे भी, क्योंकि स्थिति देखिए बहुत ज़्यादा गंभीर इस वक्त नजर आ रही है सीरिया के अलग अलग हिस्सों में जो बमबारी हुई है आईएसआईएस के ठिकानों पर, तो आगे हो क्या सकता है, अमेरिका के लिहाज से आगे क्या कदम उठाया जा सकता है? अजय, देखिए, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उस पे जो मिनिस्टर ऑफ वॉर हैं यूएस के, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो रिस्पांस था, जो ये एक्शन हुआ है, इसमें जो आईएसआईएस का हमला था जिसमें यूएस के नागरिकों और सोल्जर्स की निशाना बनाया गया था, उसके बाद ये दिया गया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि ये जंग का ऐलान नहीं है बल्कि उसकी जवाबी कार्रवाई है। और यूनाइटेड स्टेट जो है वो ट्रंप की जो अध्यक्षता में इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहा है कि हम अपने जो लोग हैं उनकी जो जान का बदला जो है वो लें और उनकी जान की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने कहा कि फाइटर हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और आर्टिलरी जो है उन्होंने जो है वो आईएसआईएस के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा टारगेट जो हैं उनको हिट किया है। और इसमें आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको निशाना बनाया गया, आईएसआईएस को निशाना बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो चीज़ें थी वॉर वेपन थे उसका इस्तेमाल करके आईएसआईएस को निशाना बनाया गया है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि हमारे जो लोगों का नुकसान हुआ था या हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए ये बड़ा ज़रूरी था। और इसीलिए इस एक्शन को अंजाम दिया गया है जिसमें कई उनके ठिकाने जो है वो ध्वस्त किए गए हैं। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए अमेरिका ने अपना बदला ले लिया है, यानी कि जिस हमले में अमेरिका के 3 नागरिकों की जान गई थी और इसके बाद आईएसआई के ठिकानों को ध्वस्त अमेरिका की ओर से किया गया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।